हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लोजिव कवर और एक वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल माय यूट्यूब फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो आज हम लोग कुछ स्पेशल ब्लास्टिंग टेक्निक के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। तो उसमें पहला जो है वो है चेम्बर ब्लास्टिंग। चेम्बर ब्लास्टिंग है क्या? जनरली दिस टाइप ऑफ ब्लास्टिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द वेरी हाई बेंचेस इन सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन। सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन का सबसे ऊपर वाला रेंज में हाई बेंचेस में किया जाता है। टू रिड्यूस द टोटल मीटरेज ऑफ ड्रिल होल्स स्पेस्ड एट सफिशिएंटली लार्ज डिस्टेंसेस। तो बड़ा ज़्यादा लार्ज स्पेसिंग बार्डन के साथ सॉफ्ट रॉक फॉर्मेशन में ड्रिल होल का मीटरेज घटाने के लिए इसको किया जाता है। सिंस मैक्सिमम चार्ज इज रिक्वायर्ड एट द टॉप ऑफ द बेंचेस, साइज ऑफ द बॉटम ऑफ द होल इज एनलार्ज बाय फायरिंग 1 और 2 स्मॉल चैम्बर चार्जेस। पहले इसको चैम्बर चार्जेस जो है स्मॉल चैम्बर चार्जेस को ब्लास्ट कर लिया जाता है, तो नीचे वाला रेट हो एलोंगेट बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है। फिर उसके बाद उसको देन टोटल ब्लॉक इज ब्लास्टेड लाइक नॉर्मल ब्लास्टिंग मेथड आफ्टर प्लेसिंग द चार्जेस इन ऑल द होल्स मेड ऑन द ओर ब्लॉक। This type of chamber blasting may also be practiced in the very hard rock formations where holes are made by jet piercing. Bottom of the hole is rimmed and with special type of drill bits. नीचे वाला एरिया को रिम किया जाता है स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिल बिट से। सेकेंड वन इज कोयोटा ब्लास्टिंग। In this system, a heavy amount of explosive charge in the order of hundreds of tons are packed in the large one or more coyote chambers made by driving tunnels, drifts or ridges to excavate a huge amount of rock in order of thousands of tons from a hilly terrain or rock body where sufficient out of three faces are available for the movement of dislodged rock. After packing explosive in the coyote chambers, the connection tunnels, drifts, ridges near the chambers are backfilled tightly with the excavated muck piles. The charge is normally blasted with the help of detonating cord. फिर इसको जो है detonating cord से हम लोग आवाज़ करते हैं। जो मेनली हिल एरिया में इसको किया जाता है कोयोटा चैम्बर ब्लास्टिंग। नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट चार्जिंग। ये क्या है? इट इज़ द सेकेंडरी चार्जिंग ऑफ एक्सप्लोजिव्स बाय द साइड ऑफ द मेन एक्सप्लोजिव चार्जेस। Smaller diameter blast holes are drilled by the side of the main blast holes at a very low depth, 2 से 3 मीटर depending on the site specific conditions. Thereafter, lightly loaded with 3 kg to 5 kg smaller cartridge explosives. Thereafter, these satellite blast holes are fired along with the main blast. The satellite charging will help in not to form any big boulders from the mouth of the main blast. This one is main hole. इसको हम यहाँ चार्ज कर रहे हैं इतना इस लेवल तक ये चार्ज हो रहा। सैटेलाइट होल्स आर ये अगर 6 मीटर का है या 10 मीटर का है तो हम जो है तीन मीटर से अगर तो हम लोग जो है छोटा छोटा होल और भी करेंगे लेसर डायमीटर का। ये 2 मीटर तक से 3 मीटर डेप्थ तक होगा। हम लोग 10 मीटर का जो होल है उसको हम लोग चार्ज करेंगे, मान के चलिए हार्डली 3 मीटर तक या 4 मीटर तक। तो ऊपर का जो 6 मीटर वाला एरिया है अगर वो हार्ड रॉक फॉर्मेशन है तो उस केस में क्या होगा? अगर यहाँ थोड़ा सा लूज है, अगर डेक चार्जिंग नहीं कर रहे हैं, इन दैट केस क्या होगा? ये तो ब्लास्ट होगा लेकिन बोल्डर बनने का संभावना बढ़ जाएगा। तो बोल्डर बनने का संभावना को घटाने के लिए हम लोग ये सैटेलाइट चार्जिंग जो है या सेकेंडरी ब्लास्टिंग टाइप ऑफ अरेंजमेंट करते हैं। अब जो एक्सप्लोजिव हम लोग या ब्लास्टिंग प्रोसेस जो होता है ओपन कास्ट में या अंडरग्राउंड में, तो ब्लास्टिंग डैमेज जो होता है
या ओनर का हाउस हो या नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर, या मान ली कोई रेसिडेंस है, बगल का कोई गांव है, तो उसका जो डैमेज होता है उसको हम लोग मेनली 4 कैटेगरी में बांटते हैं। कैटेगरी 1, नो नोटिसेबल क्रैक और डैमेज। कैटेगरी 2, इट कम्स अंडर द थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। सिम्टम्स, फॉल ऑफ प्लास्टर, एक्सटेंशन ऑफ ओल्ड क्रैक्स, डिसलॉजिंग ऑफ लूज ऑब्जेक्ट्स, लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स etc। ये होगा कैटेगरी 2। कैटेगरी 3 में माइनर डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। चारों ऑप्शन दे दिया, इसमें से कौन सा कैटेगरी 3 है या कैटेगरी 1 है, इसका हिसाब से भी कर सकता है क्वेश्चन। तो कैटेगरी 2-3 में आ रहा है माइनर डैमेज सिम्टम्स, जैसे डेवलपमेंट ऑफ हेयर लाइन क्रैक्स इन द मशीनरी, फॉल ऑफ लूज ऑब्जेक्ट्स, मोटर, ब्रोकन विंडोज। और कैटेगरी 4 में आ रहा है मेजर डैमेज, जैसे सिम्टम्स, डेवलपमेंट ऑफ लार्ज क्रैक, सीरियस वीकनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स, फॉल ऑफ मशीनरी, क्रैकिंग इन द फाउंडेशन। ये सारा है 4 कैटेगरी। अब हम लोग पढ़ते हैं पीक पार्टिकल वेलोसिटी और उसका क्या परमिसिबल लिमिट है। पीक पार्टिकल वेलोसिटी इन इंडिया इन मिलीमीटर पर सेकेंड एट द फाउंडेशन लेवल ऑफ स्ट्रक्चर इन द माइनिंग साइट। तो बिल्डिंग स्ट्रक्चर में बिलोंगिंग टू ओनर है अगर, तो कितना रेंज का जो है फ्रीक्वेंसी रेंज में अलाउेबल है। तो लेस देन 8 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी लेवल में डोमेस्टिक हाउस है बिलोंगिंग टू द ओनर या स्ट्रक्चर मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, मड, ऑल्सो अदर टेम्पोररी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। तो बिलो 8 हर्ट्ज के नीचे वाले में 10 mm पर सेकेंड का अलाउेबल है। 8 से 25 हर्ट्ज में 15 मिलीमीटर पर सेकेंड, और ग्रेटर देन 25 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेंज में 25 मिलीमीटर पर सेकेंड का अलाउेबल PPV है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग अगर है, स्ट्रक्चर मेड ऑफ RCC एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, ये अगर बिलोंगिंग टू ओनर है तो 15, 25 और 50 ये इसका परमिसिबल लिमिट है। अब नॉट बिलोंगिंग टू द ओनर का नहीं है, डोमेस्टिक हाउस है, कोई स्ट्रक्चर है मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, मड, ऑल्सो अदर टेम्पोररी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो उसमें फ्रीक्वेंसी रेंज है 5, 10 और 15 है, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी रेंज 8 हर्ट्ज, 8 से 25 हर्ट्ज और 25 हर्ट्ज से ज़्यादा। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जो बिलोंग ओनर का नहीं है, उसमें 10, 20 और 25। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस सेंसिटिव स्ट्रक्चर, जैसे मान लीजिए ताजमहल है, या मान लीजिए कोई किला है, या मान लीजिए कोई पुराना मंदिर है, उस केस में 2, 5 और 10। अब लोग पढ़ते हैं ग्राउंड ब्लास्टिंग टेक्निक टू प्रोवाइड फ्री फेस टुवर्ड्स द व्हिच द ब्लास्ट कैन बी डायरेक्टेड। तो ब्लास्टिंग ऑफ द सॉलिड, ये हम लोगों को पता है। काट और कार्फ टेक्निक और VCR टेक्निक जो मेनली यूज होता है मेटल माइंस में। काट में टेक्निक में मशीन काट विथ यूजिंग रॉक कटिंग यूनिट्स टू क्रिएट बॉटम, मिडिल और मिडिल कट्स इन कोल माइंस एंड स्लॉट्स इन क्वेरीज। काट क्रिएटेड बाय ब्लास्टिंग, देयर इज स्लॉट, अंडरकाट, कार्फ etc इन स्टॉप्स। और जो हम लोग का इम्पोर्टेंट जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं उसमें जिससे क्वेश्चन आता है वो है कंटूर ब्लास्टिंग। कंटूर ब्लास्टिंग और फॉर स्मूथ ब्लास्टिंग, जैसे इसमें जो 4 है प्री स्प्लिटिंग, बफर ब्लास्टिंग, कासन ब्लास्टिंग, लाइन ड्रिलिंग। इसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। प्री स्प्लिटिंग, बफर ब्लास्टिंग, कासन ब्लास्टिंग, लाइन ड्रिलिंग। तो कंटूर ब्लास्टिंग जो होता है या कंट्रोल ब्लास्टिंग बोल लीजिए। इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डैमेज फ्रॉम ब्लास्ट द फॉलोइंग टेक्निक्स आर यूज्ड: प्री स्प्लिटिंग, कासन ब्लास्टिंग, कासन और ट्रिम ब्लास्टिंग, स्मूथ ब्लास्टिंग और बफर ब्लास्टिंग, लाइन ड्रिलिंग। तो फर्स्ट वन इज प्री स्प्लिटिंग। तो जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये पिक्चर दिया है। डेटोनेशन बाय इंस्टेंटेनियस डेटोनेशन, क्रैक क्रिएटेड एट कंटूर्स, स्टेप 1। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहले यहाँ प्री स्प्लिटिंग मतलब पहले स्प्लिट कर ले रहे हैं। द आइडिया ऑफ प्री स्प्लिटिंग इज टू आइसोलेट द ब्लास्टिंग एरिया फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द रॉक फॉर्मेशन बाय क्रिएटिंग एन आर्टिफिशियल क्रैक along the theoretical excavation plane. This technique involves drilling of last row of holes of smaller diameter than those for the main blast at closer spacing. Decoupled explosive charge is used during blasting. This row of holes is blasted prior to the main rows, thereby creating a fracture joint plane in the rock mass before firing the production blasting. In this technique, holes of 50 से 100 mm diameter are usually spaced at 10 to 20 times the hole diameter. Holes are charged with about 1/10 of the normal charges.
This could be blasted together with the main blast but given an initial delay. Pre-split row must be blasted first. तो इसको हम थोड़ा समझाते हैं अपना लेमन टर्म में. मान के चलिए इधर है हाईवाल और अपना जो बस्ती वगैरह है इधर की ओर है. जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ मान लीजिए हमारा सरफेस में कोई घर वगैरह है, नज़दीक में है, नियर बाय, जिससे प्रॉब्लम हो सकता है वाइब्रेशन से. तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्रेस्ट है पेंच का, जो टो है, टो का नज़दीक में लाइन ड्रिलिंग, ये प्री स्प्लिटिंग कर होल करेंगे. ये होल जो है 1/10 होगा डायमीटर्स का. और जो है जो डेप्थ है, हम लोग जैसे इसको अभी आपको बताएं कि डायमीटर जो होगा 50 से 100 mm. अब हम लोग का जो ये डायमीटर होता है जनरली 160 mm का होता है. 160 mm का ओरिजिनल होल डायमीटर होगा, ओरिजिनल होल डायमीटर. उसका अगेंस्ट में हम लोग प्री स्प्लिटिंग वाला होल देंगे, एक 50 से 100 mm डायमीटर डिपेंडिंग अवर अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सप्लोजिव चार्जेस जैसा है. स्पेस दैट 10 to 20 टाइम्स. मान लीजिए 1 मीटर का स्पेसिंग में करेंगे, यहाँ हम लोग 3 मीटर का स्पेसिंग कर रहे हैं ओरिजिनल होल में. और जो एक्सप्लोजिव चार्ज देंगे उसमें अगर 50 किलो देंगे 1/10 में 5 किलो से 7 किलो हम लोग उसमें देंगे प्री स्प्लिट होल में. दिस टेक्निक इज यूजुअली, तो हम लोग जिससे क्या करेंगे, और हम लोग इसको जो है 0 डिले देंगे, इसको 1 डिले देंगे, 2 डिले, मतलब हमको अल्टीमेटली इसको पहले ब्लास्ट करना है. इससे क्या होगा, ये एक एरिया बन जाएगा फ्रैक्चर जोन. तो ये जो भी ब्लास्ट वाइब्रेशन होगा ये इधर की ओर और मूव करेगा नहीं, एक कसन का जैसा बन जाएगा. मतलब ये एक नरम या फ्रैक्चर्ड एरिया बन जाएगा जो शॉक का एब्जॉर्बर का काम करेंगे. यही हमारा प्री स्प्लिटिंग होल का जो है मेन लक्ष्य रहता है. दिस टेक्निक इज यूज्ड मोस्टली इन सरफेस ब्लास्टिंग लाइक रोड कार्ट्स, फाउंडेशंस वेयर कंक्रीट लाइनिंग और स्ट्रक्चरल कंक्रीट इज poured directly against the rock wall. For best result, detonating quads or instantaneous detonators should be used for initiation. Noise may be a problem as split holes should not be stemmed. Another problem can be excessive ground vibration, that it is done in 2 ways, by in-hole delay arrangement और by air deck method of pre-splitting holes. इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं. Next one is cushion blasting. Single row blasting with decoupled or deck charging. The spacing between the holes is kept greater than in the previous technique of pre-splitting. In surface mines, when cushion blast holes have the same diameter as the production holes or main blast, it is known as stream blasting or slashing. The hole diameter varies from 50 mm to 164 mm. The charge is usually fired with no delay or minimum delay between the holes.
Detonating cord is the best way of initiation where noise or air blast is not a problem. Holes are charged by tapping or tying with small diameter cartridges, 25 to 32 mm diameter to DC. They are spaced at a distance of 30 to 50 cm depending upon hole diameter. The space between charges and hole walls is filled with inert material such as sand or crushed rocks. Executing the main blast, including marking the broken rock before the cushion blast, is mandatory. This technique functions well in incompetent formations for surface excavations and requires less drilling than pre-splitting. इसमें जो है लेस ड्रिलिंग का दरकार पड़ता है प्री-स्प्लिटिंग से, और इसमें जो है रिजदास मेक्स a cushion effect and it helps in contour blasting. Next one is smooth blasting and buffer blasting. This technique is mainly used for underground tunnels, large caverns, chambers and openings. Smooth blasting was developed in Sweden during 1950s and 1960s. In this technique, extra care is taken while drilling and blasting the line holes or peripheral holes in the case of tunnels, and last row of holes during bench or surface blasting. This technique is also known as buffer blasting when used in conjunction with surface excavations. अभी है लाइन ड्रिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग मेनली ब्लास्टिंग नहीं करते हैं, ओनली होल्स आर ड्रिल्ड. तो इन केस ऑफ लाइन ड्रिलिंग में क्या होता है, स्किन टू स्किन होल किया जाता है, उसको हम लोग आवाज़ नहीं करते हैं, वो ऐसे ही एक कशनिंग इफेक्ट तैयार कर देता है. व्हेन ड्रिलिंग इज डन इन स्किन टू स्किन, दैट इज विदाउट एनी स्पेसिंग or with very little spacing, the technique is known as the line drilling. This technique is also popular for block separation during quarrying of dimension stones such as marble, when used for the large underground tunnels and caverns. Holes of 40 to 75 mm dia, 100 to 150 mm apart are drilled along the perimeter of the required excavation. Holes should be drilled prior to blasting the main blast. These holes are not loaded, but their presence protects the surrounding rock from the damage that may be caused by the main blast. Large amount of drilling or drilling with precision make the process costlier than other techniques. It is preferred where explosives and other methods do not work efficiently and there are technical restrictions. Its use becomes mandatory when their lightly charged explosives could cause damage beyond the excavation line. तो हम लोग सिर्फ इसमें लो होल्स देंगे और होल्स को हम लोग कोई चार्जिंग नहीं करेंगे, तो एक वन टाइप ऑफ कशन तैयार करेगा.